हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए रीजनिंग की ये सेकंड वीडियो है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपने पहली वीडियो ना देखी तो देख लेना, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं। इसको आपको बताया था मैंने, ए से लेकर जेड तक के सभी नंबर रट लीजिए, ठीक। जैसे एक नंबर पर बी, 2 नंबर पर सी, 3 पर जेड, 26 पर, ऐसे डब्ल्यू पूछ ले 23 पर, ठीक है। टी पूछ ले 20 पर, ऐसे आपको रटना है, ठीक है। तो चलिए जैसे हम देखें कि हमें ये देखिए एफ ओ आर जी और ई, ठीक। इसको क्या लिखा गया, ये इनका संबंध देखिए कैसे इसे लिखा गया है, तभी हम इसको देख पाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा दें एफ पी टी जे और आई, ठीक है। तो हम देख सकते हैं एफ का 6 नंबर, ओ का 15 नंबर, आर का 18 नंबर, जी का 7 नंबर और ई का 5 नंबर, ठीक। इसी प्रकार हम इसके नंबर लिख लेते हैं। 6 नंबर, पी 16 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, जे 10 नंबर पर और आई हमारी 9 नंबर पर, ठीक। तो हम देखते हैं कि एफ का एफ लिखा, मतलब इन दोनों का अंतर 0, ठीक है। 15 से 16 हुआ मतलब +1, ठीक है। 18 से 20 हुआ +2, 7 से 10 हुआ मतलब +3, आपको कुछ दिख रहा होगा। और 5 से 9 हुआ +4। तो आपको दिख रहा है एक सीरीज है इसमें, 0 फिर +1 +2, ठीक। ऐसा ही हमें इसके साथ करना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसको हम CUL PRI और T। तो हम देखिए अब इनके नंबर लिख लें। C 3 नंबर पर, U 21 पर, L 12 पर, P 16 पर, R 18 पर, I 9 पर और T 20 पर। तो हम देखिए पहले में तो पहला सेम ही लिखना है, तो C का C, ठीक है। 21 और 1 22, 22 पर क्या होती है OV, ठीक है। और 12 12 और 2 14, 14 पर क्या होता है हमारा N लिख लिया, ठीक। 16 16 और 3 19, 19 पर S हो गया। 18 और 4 22, 22 पर क्या होती है हमारी OV, रुक जा OV लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में 9 9 और 5 9 5 14, 14 पर क्या है हमारा M, ठीक है। और 20 20 और 6 26, 26 पर हमारा Z। तो आप देख सकते हैं CVVNSVNZ किसमें है हमारा। तो देखिए CVNSVNSZ, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाए तो स्टडी को क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो हम पहले सबसे पहले इसके देखते हैं क्या हमारी है, ठीक है। तो TEACH, ठीक है। इसको बी, चलो इसके नीचे लिख लेते, पहले इसका नंबर डाल। T 20 पर, E 5 पर, A 1 पर, C 3 पर, H 8 पर। उसके बाद में हमको इसको क्या लिखा गया, B G और C E और G, ठीक है। ये 22 पर, 7 पर G, C 3 पर और E 5 पर और J 10 पर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 20 से 2 बड़ा तो 22, ठीक है। और 5 से 2 बड़ा 7, 1 से 3 हुआ तो +2, ठीक है। 3 से 5 हुआ +2, 8 से 10 हुआ +2। हमें सीरीज पता चल गई है कि +2 सब में है, ठीक। तो हम इसमें भी करेंगे STDY, ठीक। तो स्टडी में क्या करेंगे हम, 19 पर होता है, ठीक। लिख लेते हैं इनके मान। 19 T 20 पर, ये 21 पर, D 4 पर और Y 25 पर। तो हम इसमें +2 करेंगे। 19 और 2 21, 21 पर हमारा U,
ठीक, यू हो गया। 20 और 2 22, 22 पे बी 21 और 2 23, 23 पर हमारा डब्लू, ठीक है। 4, 4 और 2 6, 6 पर हमारा एफ आ गया और 25 और 2 25, 26 और फिर ए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यू वी डब्ल्यू ई एफ और ए। तो ऑप्शन नंबर एकदम डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि देखिए ये दर्पण वाला है। यदि दर्पण घड़ी का प्रतिबिंब कितना है हमारा 4:10 दिखाता है तो सही समय क्या होगा, ठीक है। दर्पण के लिए एक आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है, कैसे निकालना है। आपको 12 में से घटाना है, करेक्ट 12 बजे में से घटाना है। आप कहोगे कि अब 4:10 कैसे घटेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 11:60 में से घटाना। तो देखिए 12 ही बजे हैं, ठीक, तो हम घटा लेते हैं 4:10 घटाएंगे। 60 में थे 10 गए 50 और 11 में से 4 गए कितने बचेंगे हमारे 7। तो 7:50 हमारा ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ऐसा अगला क्वेश्चन फिर आ गया है, आप लोग इसे निकालिए जल्दी से। यदि किसी घड़ी में 10:20 बजा रहा है तो दर्पण में क्या दिखाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इसके लिए क्या करोगे आप 11:60 में से घटाओगे, 10 और 20 घटा लिए, ठीक। तो 60 में से 20 गए 40, ठीक है, और 11 में 10 गए 1, तो 1:40, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला आ गया कि मैं पूर्व की ओर गाड़ी में 5 मील चला, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने आपको कल बताया था, उत्तर किधर होगा, ऊपर साइड, दक्षिण किधर होगा, नीचे साइड, पूर्व किधर होगा, इस साइड, और पश्चिम किधर, इस साइड। अब हम इस डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे, तो ठीक है चलो। तो देखिए हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं पूर्व की ओर। हमने चलना शुरू किया पूर्व की ओर, कितने चले 5 मील। उसके बाद 3 मील उत्तर की ओर, तो 3 किधर चलेंगे हम, उत्तर की ओर, ठीक है, हो गए। उसके पश्चात बाईं ओर मुड़े, हम देखिए इधर जा रहे हैं तो मेरा बायां हाथ किधर होगा, इस ओर, ठीक है। तो 2 और चल लिए, ठीक। पुनः बाईं मुड़े, फिर इधर में जा रहा हूँ तो मेरा बायां हाथ किधर होगा, इस साइड को। अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, तो नीचे साइड, देखिए मैंने बताया था नीचे साइड जा रहे हैं तो क्या है हमारा दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। इधर साइड पूर्व, इस उत्तर और ये पश्चिम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। ए देखिए कि ए यहाँ से चलना शुरू किया और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मेरा किधर होगा, इस साइड, बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ 3 किलोमीटर इधर चलेगा, इसके बराबरी आ जाए, ठीक। फिर दाएं मुड़ा और सीधा चल रहा है। अब वो किस दिशा में, देखिए इधर जाएगा तो इसका दायां हाथ किधर हो जाएगा, इस साइड को, ठीक है। दाएं मुड़ा और वो सीधा चल रहा है, तो वह किस दिशा में चल रहा है मैंने आपको बताई थी। देखिए ये होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो आप देखिए ये इधर जा रहा है तो किस दिशा में जा रहा है, ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि एक पंक्ति में 5 अलग अलग घर हैं, ठीक है, और ए से ई तक, ठीक है, ए से ई तक है, ठीक, ए और ई तक है। अब ए बी के दाईं ओर है, ए है बी के दाईं ओर, ठीक है। बी के दायां कौन सा होगा, पंक्ति में बैठे हैं तो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे होंगे, ठीक। बी का दायां कौन सा होगा, इस साइड, बी के दाएं ओर है। और सी के बाईं ओर है, ई है सी के बाईं ओर, ई सी के बाईं ओर। अब ई को पता नहीं कहाँ पर रख लें, मान ले रहे हमने यहाँ रख लिया, ई सी के दाईं ओर, सी इधर रख लिया, ठीक। और ए के दाईं ओर, तो हाँ यहाँ पर होगा, ठीक है, ई और सी यहाँ पर, ठीक है।
ये वाले मिटा देते हैं। बी डी के दाईं ओर है, बी है डी के दाईं ओर, तो हमारा डी के इधर हो जाएगा इस साइड, ठीक। इसके दायां बी हो गया। बीच में कौन सा है, तो बीच में देखिए दो इधर से दो इधर से, बीच में कौन सा है हमारा, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ए हमारा बीच में बैठा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूम में देता है, किस रूम में, कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, ठीक है। सुरेश उस आदमी का क्या लगता है, देखिए जैसे कि वह स्त्री का पुत्र है जो मेरी, जैसे मैं ये रहा, मेरी माता ये रही, ठीक है। माता के पति मतलब कि मेरे पापा, ठीक है, मेरे पापा यहाँ हो गए, की माता मतलब कि मेरी दादी हैं। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो सुरेश उस आदमी का क्या है, पुत्री तो है। जैसे सुरेश, ये मैं सुरेश हूँ, सुरेश, ठीक, सुरेश तो ये मेरे कौन है, पापा ही तो हैं, ठीक है। चलिए तो मतलब पुत्र का संबंध है, ठीक है। चलो दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 3 से भिन्न है। 3 से भिन्न क्या है, देखिए जैसे मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन, ठीक है। ये मीठा है, ये कड़वा है, ये नमकीन है, लेकिन ये स्वादहीन है, तो ये कौन सा है, स्वादहीन वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को ये लिखा जाता है तो उसी में पोस्टर को क्या लिखा जाएगा, देखिए जैसे हॉस्पिटल हम रैंकिंग कोडिंग डिकोडिंग में बहुत तरीके के लॉजिक होते हैं, इनमें देखिए क्या लॉजिक लगा, जैसे H 8 नंबर पर, वो तो है नहीं ना, H का अपोजिट S होता है, वो भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें लॉजिक देखिए क्या है, इसका लॉजिक देखिए बताते हैं क्या। जैसे हम इसमें इन्हीं में जो अक्षर है उन्हीं को ढूंढते हैं। जैसे P कितने पर है, इसमें देखिए P कहाँ है, यहाँ 4 नंबर पर है, P कितने पर है, 4 नंबर पर P, इसका P का कोड क्या हो जाएगा, 7, तो ठीक है 7। उसके बाद में हम O का ढूंढेंगे, O का कोड कहाँ है, O का कोड 2 है, तो 2 ढूंढ लेंगे, ठीक है। S का कोड ढूंढेंगे, S का कोड इसी में ढूंढेंगे, इसी में से, ठीक है, यहाँ से नंबर से होगा, तो ये, और S 3 नंबर पर है तो 3, इसका मतलब 5 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार T का ढूंढेंगे, T कितने नंबर पर है, T हमारी लास्ट से है, लास्ट से तीसरा है, तो मतलब 6 नंबर पर है, ठीक है। उसी प्रकार से A हमारा लास्ट से दूसरा है, तो 1 नंबर, और फिर L हमारा लास्ट में है बिल्कुल, तो 8 नंबर। तो चलिए इसका क्या बनता है, 7 2 5 6 1 8, ठीक 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 72 56 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से 3 किसी ना किसी एक प्रकार संबंधित है और एक अलग है, ठीक है। तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, चलिए जैसे हल, खुरपी, ट्रैक्टर, किसान, तो इसमें आपको भिन्न कौन सा है ये सोचना है, ठीक है। देखिए किसान इसमें अलग है, आप कहोगे क्यों, किसान क्यों अलग है, देखिए ये सभी तीनों कृषि यंत्र हैं, ठीक है, कृषि यंत्र हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित 4 में से 3 का मतलब कि 3 समान है और एक भिन्न है, तो कौन सा है इसमें से, देखिए आप, यदि आप देखते हैं भुवनेश्वर, बिहार, गोवा, उड़ीसा, देखिए इनमें से ये 3 राज्य हैं और ये एक राजधानी है, किसकी, उड़ीसा की, तो ये भिन्न कौन सी है, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, एक पंक्ति में राम दाएं से 25वें स्थान पर और बाएं से 16वें स्थान पर है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 60 व्यक्ति हो जाएं, ठीक है। तो देखिए दाएं मतलब कि आर, राइट से, लेफ्ट से कितना है, दाएं से 25वां
और लेफ्ट से कितना है 16। ठीक है, तो हमें अब तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएँ कि 60 व्यक्ति हो जाएँ। ठीक है, हमें पहले टोटल व्यक्ति निकालते हैं कितने हैं। देखिए 25 और 16, 25 10 30 40 41। ठीक है, 41 में से एक हम माइनस करेंगे। ठीक, एक माइनस करेंगे तो 40, मतलब 40 व्यक्ति हैं। और उसने बोला कि टोटल कितने हैं 60 व्यक्ति, और ये 40 व्यक्ति यहाँ हैं, तो कितने 20 व्यक्ति और चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर है, 20 व्यक्ति और होने चाहिए। आप कहोगे कि एक माइनस ये कहाँ से हुआ है, 41 में से एक माइनस कहाँ से हुआ है। जब बताइए आप, जैसे कि ये देखिए ये दाएँ है, राइट और लेफ्ट, यहाँ से भी हम इसको 25 जोड़ रहे हैं। ठीक, और यहाँ से भी इसे 16 जोड़ रहे हैं। एक ही आदमी को 2 बार जोड़ रहे हैं, इसीलिए हम एक दोनों को जोड़कर एक माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही आदमी 2 बार जुड़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं कि राहुल का क्रम कक्षा में ऊपर से 18 और नीचे से 33 है। कक्षा में कितने छात्र हैं। तो देखिए जैसे ऊपर से हम बनाते हैं, कोई ऊपर से राहुल 18 नंबर पर और नीचे से राहुल, ऊपर से 18 और नीचे से राहुल 33 नंबर पर। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कितने आ जाएंगे 8 3 11 4 1 5 51। ठीक है, उसमें से एक माइनस करेंगे क्योंकि राहुल दोनों बार जुड़ गया राहुल ही। ठीक है, तो कितने आ जाएगा हमारा 50। तो ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, किसी मेज पर 5 विषयों की पुस्तकें निम्न प्रकार रखी हैं। ठीक है, देखिए जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र गणित के ऊपर है, यहाँ गणित बना लेते हैं, गणित के ऊपर है। ठीक है, और संस्कृत हिंदी के नीचे, जैसे हिंदी यहाँ है, हिंदी इसके नीचे संस्कृत है, हिंदी के ऊपर गणित है तो हिंदी के ऊपर गणित है, ये एकदम सही बात है। विज्ञान संस्कृत के नीचे, तो मतलब विज्ञान सबसे लास्ट में है, विज्ञान। तो सबसे बीच में कौन सी पुस्तक है, तो देखिए 2 यहाँ से छोड़ दिए, 2 यहाँ से, बीच में कौन सी है, हिंदी। हमारा ये एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रेगुलर आपको रीजनिंग की आज तो 15 ही क्वेश्चन हो पाए, लेकिन मैं रेगुलर 20 क्वेश्चन लाएंगे। वहाँ कल से मैं आपके शायद चैप्टर वाइज लाऊंगा, आप लोग कमेंट करना तो चैप्टर वाइज लाऊंगा या मिक्स क्वेश्चन ही लाएंगे। ठीक है,